डांस चैंपियनशिप की रात थी। शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में रोशनी, तालियों और संगीत का शोर गूंज रहा था। दर्शकों की नजरें मंच पर थीं, लेकिन उस मंच के पीछे एक तूफान खड़ा था। एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ रिश्तों को तोड़ने वाला था, बल्कि किसी की जिंदगी भी तबाह करने वाला था। अनुपमा की टीम अपने आखिरी रिहर्सल से लौट रही थी जब उसे एक गुमनाम फोन कॉल आया। अगर आज रात तुमने मंच पर कदम रखा तो ये तुम्हारी आखिरी परफॉर्मेंस होगी। अनुपमा के हाथ से फोन गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो इस खतरे को पहले ही पहचानती हो। टीम की बाकी लड़कियां चिंता में थीं, लेकिन अनुपमा ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके लिए यह मुकाबला सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। उसकी टीम में वह लड़कियां थीं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। घरेलू हिंसा की शिकार, ट्रांसजेंडर, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं। आज वे सब मिलकर खुद को साबित करने वाली थीं। राही, वही लड़की जो एक समय में अनुपमा की बेटी जैसी थी, आज उसकी सबसे बड़ी विरोधी बन चुकी थी। राही का दिल जल रहा था। वह समझ चुकी थी कि अनुपमा अब सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक आइकन बन चुकी है, और उसे यह बात बर्दाश्त नहीं थी। ख्याति और मोटी ने राही के कान भर दिए थे कि अनुपमा उसका इस्तेमाल कर रही है, उसकी सफलता में बाधा है। मंच के पीछे सब तैयारियां हो रही थीं, लेकिन राही ने एक चाल चली। उसने अनुपमा की ड्रेस में तेजाब मिला दिया। प्लान था कि जैसे ही डांस के दौरान पसीना आएगा, कपड़े से निकलकर तेजाब उसकी त्वचा को जला देगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। परफॉर्मेंस शुरू हुई। अनुपमा और उसकी टीम ने ऐसा नाचा जैसे आत्मा शरीर से अलग होकर संगीत में समा गई हो। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। तालियों की गूंज से मंच हिल उठा। तभी अचानक अनुपमा की चीख गूंजी। उसकी त्वचा जलने लगी थी। भीड़ में हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स दौड़े, टीम वाले रोने लगे, लेकिन अनुपमा, वो मुस्कुरा रही थी। उसने जलते हुए भी मंच नहीं छोड़ा। वो नाचती रही जब तक होश नहीं खो बैठी। पूरा देश उस पल को कभी नहीं भूल पाया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, पुलिस जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज से राही का चेहरा साफ नजर आ गया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, राही ने कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई सन्न रह गया। राही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन साथ ही उसने वो सच भी उजागर किया जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुपमा मेरी माँ है, मेरी सगी माँ, राही ने कहा। पूरा मीडिया हॉल सन्न हो गया। जब मैं 3 साल की थी, अनुपमा ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया था क्योंकि वो अपनी डांस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहती थी। उन्होंने मुझे मेरी नानी के हवाले कर दिया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। मुझे हमेशा एक टीचर कहकर बुलाया, लेकिन वो जानती थी कि मैं उनकी बेटी हूँ। अनुपमा आईसीयू में थी। होश में आने के बाद उसने पहली बार राही का नाम अपने होठों से लिया, मेरी राही। डॉक्टर्स ने बताया कि अनुपमा की जलन इतनी गंभीर है कि वह शायद कभी दोबारा नाच न सके। लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया और पूरा देश उसके समर्थन में खड़ा हो गया। राही को सजा तो हुई, लेकिन कोर्ट ने उसकी मानसिक स्थिति और ट्रॉमा को देखते हुए उसे सुधारगृह भेजा। अनुपमा ने कोर्ट में एक बयान दिया जिसने सबको भावुक कर दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक कलाकार बने, अपराधी नहीं। कुछ महीने बाद डांस चैंपियनशिप की अगली सीजन की घोषणा हुई। सबको लगा अनुपमा अब मंच से दूर हो चुकी है, लेकिन फिनाले की रात एक सरप्राइज गेस्ट की एंट्री हुई। स्पॉटलाइट जली। वह अनुपमा थी। चेहरे पर जले के निशान थे, लेकिन आत्मा और मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा दमदार। उसने डांस नहीं किया, लेकिन उसने एक कविता सुनाई, अपने घावों, अपनी गलतियों और अपनी बेटी के नाम। मैं माँ हूँ, कलाकार हूँ और इंसान भी। मैंने गलती की, लेकिन अब हर माँ से कहूंगी, ख्वाब देखो, लेकिन अपनी औलाद को पीछे मत छोड़ो। अंत में एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। राही उसी ऑडिटोरियम की बालकनी में खड़ी थी, अपनी माँ को देखते हुए। उसने भी मंच पर आकर एक छोटा परफॉर्मेंस किया, अपने दिल की माफी के रूप में। और उस दिन मंच पर सिर्फ डांस नहीं हुआ, बल्कि माफी, समझदारी और एक रिश्ता फिर से जुड़ गया। ये कहानी सिर्फ एक माँ बेटी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गिरकर फिर उठता है, जो टूटकर फिर जुड़ता है। अनुपमा अब सिर्फ एक नाम नहीं,
एक मिसाल है कि जिंदगी